अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद है मनशा भाई। मनशा भाई को बड़े अरसे बाद आज पकड़ा है, तो मनशा भाई पहले तो क्या कहते हैं, खुशामदीद। थैंक यू। अच्छा, आज हम बात करेंगे टेस्ट मैच के ऊपर। वार्म अप मैच जो हो गया उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान इतने आउट नहीं कर सका उनके जो साइड मैच में। तो मनशा भाई पहले ये बताएं कि इस टीम क्या सेलेक्ट करेंगे पर्थ वाले टेस्ट मैच के लिए। ये थोड़ा सा अभी तो चले, मेरा ख्याल है एक ही कुछ क्लियर हुआ है कि इब्रार जो है वो इंजर्ड हो गए और पहले टेस्ट से बाहर हो गए। साजिद खान को बुला लिया। चले, एक तो कंफर्म हमें पता लग गया कि साजिद खान को, और वो नेट में भी बुलाया सईद अजमल ने। सईद अजमल खुद भी ऑफ स्पिनर है। उन्होंने इधर जब नेट्स हुए तब भी उनको बुलाया, उनसे गेंद करवाई प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि नेथन लाइन को सामने रखते हुए कुछ प्रैक्टिस इन्होंने की। लेकिन अब वो वैसे ही, मेरा ख्याल है वो बुरे बॉलर तो बिल्कुल नहीं है, और पीछे आउट भी बहुत पाकिस्तान के लिए कर चुके हैं। सईद अंजुल खुद भी ऑफ ब्रेकर हैं, तो यकीनन वो रिप्लेसमेंट तो शायद इधर ही उनके जेहन में चल रहा था, इसको ले जाएं ले जाएं ले जाएं। हम्म। लेकिन वो जैसे ही उधर अब चांस बना है, सॉरी, तो वो जैसे ही इंजर्ड हुए हैं तो उधर ले गए। तो अगर आप स्क्वाड सामने ले आएंगे तो उस पर ज्यादा बात हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। स्क्वाड अगर हम जो पाकिस्तान का स्क्वाड है वो शेयर करते हैं, तो मंशा भाई बैट्समैन अब इसमें 8 लोग हैं लेफ्ट साइड पे। जी। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, इमाम उल हक, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सरफराज और सऊद शकील। पहला सवाल ये है कि क्या आप देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद दोनों खेल सकते हैं? कोई चांस है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है। अच्छा, अब एक तो बाहर हो आपको गया क्या लग रहा है कि वो जो लोग 3 डे मैच में बाहर बिठाए हैं वो सारे पक्के हैं? मतलब जिस तरह शायद शहीन शाह नहीं खेले, हसन अली नहीं खेले, तो हाँ वो नहीं, कंफर्म है? अच्छा क्योंकि जी। बैकफुट का तो अच्छा प्लेयर है ना रिजवान। ठीक है। और ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में आपको पता बैकफुट की गेम है, तो हो सकता था कि उसको शायद उस चक्कर में खिला लिया जाए। लेकिन दैट मीन्स कि फिर शान मसूद को ओपन करनी पड़ेगी, और नंबर 3 पे कौन खेलेगा, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन, क्योंकि सऊद शकील पांचवें छठे का बैट्समैन है। ठीक जी। है। तो बाबर आजम चौथे पे खेलता है। तो जो करंट सेटअप लग रहा है, तो उसमें तो यही है कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम ओपन करें, शान मसूद 3 पे आए, बाबर 4 पे आए, और सऊद शकील 5 पे आए। तो फिर उनमें से, उन दोनों में से, कीपर्स में से एक की जगह बनती है मेरे हिसाब से ना। तो साइम अयूब का भी चांस हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है। अभी क्या कहते हैं, अगर इमाम फेल हुए तो शायद फिर खिला लें दूसरे टेस्ट में। नहीं, मुश्किल लग रहा है अभी तो। ऐसे से तो आपने फिर जो सेलेक्ट किए इसमें से, इनमें जो 8 में से जो है वो साइम अयूब और रिजवान बाहर बैठेंगे। जी। अभी तक तो ठीक है। यही। अच्छा, अब ये 6 हो गए, तो अब मंशा भाई हमें 5 बॉलर्स उसके बाद पकड़ने हैं। तो एक ऑलराउंडर खिलाएंगे या आप 2 ऑलराउंडर खिलाएंगे? आज जैसा कि अब यहाँ पे वो साजिद खान भी ऑलराउंडर में आ रहे हैं, तो वैसे तो चले वो ऑफ ब्रेक बॉलर और आगा भी ऑलराउंडर में आ रहे हैं। तो मुझे हम्म। तो लग रहा है यहाँ से शायद अगर साजिद खान अगर एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो फिर मुझे लग रहा है 2 ऑलराउंडर खिला लेते हैं। क्योंकि हम्म। उसमें साजिद खान और मेरा ख्याल है फहीम अशरफ को मैं तो खिलाना चाह रहा ठीक है। अच्छा, ये 2 हो गए, तो दैट लीव्स 3 स्पॉट्स। हूँ। जी। तो 3 जो स्पॉट्स हैं, क्योंकि नुमान अली बड़े एक्यूरेट बॉलर हैं, साजिद जो है ना वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो बाज़ ये जी। होता है कि आप इसमें जाते हैं कि एक बंदा टाइट रखे काम को, तो काम टाइट रखने के लिए तो नुमान अली बेहतर बॉलर है। एज अ जी। स्ट्राइक बॉलर शायद साजिद खान बेहतर हो, क्योंकि वो स्ट्राइक करेंगे ना, ही विल टेक विकेट्स, राइट? जी। तो अब इन दोनों में से अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रेफरेंस साजिद खान है, और मेरे भी यही है, क्योंकि उनके 8 में से 5 तो लेफ्ट हैंडर्स हैं ऊपर ना, जी। टॉप 8। तो नेचुरली यू वांट टू प्ले साजिद खान देयर। तो अच्छा, अब ये अगर साजिद खान खेलते हैं और फहीम अशरफ खेलते हैं, तो 8 हो गए। अब हमने 3 बॉलर पकड़ने हैं, तो शाहिन अफरीदी इज डेफिनेट स्टार्टर, राइट? तो जी। बाकी हसन अली, मीर हमजा, खुरम शहजाद और मोहम्मद वसीम में से एक और खेलेगा। जी, हसन अली मुझे लग रहे हैं विद द एक्सपीरियंस, क्योंकि हम्म। हमजा खेले हैं, 3 डे खेले हैं। वो हम्म। शायद किसी को भी विकेट नहीं मिली। हम्म। लेकिन ये है कि कुछ बॉल सब नहीं अच्छे किए, फहीम ने भी टाइट किए, खुरम शहजाद भी लग रहे थे कि वो अच्छे लगे। लेकिन ये है कि फिर भी मेरा ख्याल है इतना बड़ा टेस्ट, और टेस्ट साइड में शायद हसन अली और शाहीन को पहली फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। सही सही सही। अच्छा, मेरा ख्याल है कि शायद खुरम शहजाद को अनलीश कर दिया जाएगा इधर, क्योंकि जी। वो नई कमोडिटी हैं। हसन अली को ये लोग काफी खेले हुए हैं, तो जी। शायद वो प्राइस फैक्टर ना, शायद जी। खुरम शहजाद के जाए। और आपकी बात बिल्कुल, मीर हमजा का भी कोई पता नहीं है शायद खिला रहे, लेकिन उसको साइड मैच खिला लिए ना। तो मेरा जी। ख्याल है कि तो शायद उसने आउट उतने तो किए नहीं, किसी ने भी नहीं किए, खैर उसने नहीं किए तो। हाँ लेकिन वो जी। पेस वाइज ऑन द लोअर साइड है, तो खुरम शहजाद
140 के करीब बॉल करते हैं, तो मीर हमजा 130 के करीब करते हैं, हसन अली भी 130 के करीब करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक्स्ट्रा पेस फैक्टर है ना, जी। शायद उस चक्कर में या तो मोहम्मद वसीम या खुरम शहजाद, लेकिन मेरा ख्याल है कि खुरम शहजाद को खिलाना चाहिए। तो जी। मनशा भाई, कोई आउटस्टैंडिंग चांस है कि पाकिस्तान ऑल आउट फास्ट ट्रैक से जाए और आगा सलमान को एज अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन 7वें नंबर पे खिला ले? मतलब आपका ख्याल है कि वो साजिद खान ना खेले? और आगा सलमान को खिला लें, और फिर क्योंकि उसने 15-20 ओवर तो कर ही लेगा वो भी टेस्ट मैच में, तो ठीक है। आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स पे जाएं। मतलब आपका मतलब है कि 3 फास्ट और एक नुमान अली, सिर्फ 4 बॉलर के साथ जाए? नहीं 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 नहीं, हाँ। 3 फास्ट ठीक है, आगा सलमान और फिर चौथा जो है ना वो 5 बॉलर से जाएंगे, लेकिन 5वां बॉलर जो है ना वो आपका आगा सलमान हो। यानी नुमान अली की जगह भी आप फास्ट बॉलर खिला रहे नहीं, नुमान अली को तो फिर खिलाया ही नहीं ना, कि साजिद खान को खिला रहे थे। हैं? नहीं, अभी तो जो हम खिला रहे हैं उसमें है साजिद खान भी, जी जी। नुमान अली भी, नहीं और नहीं, नुमान अली तो नहीं बनेगा फिर। देखिए, हमने बात कर ली 6 बैट्समैन टॉप हो गए, ठीक है साथ जी। में फहीम अशरफ, तो ठीक है उसके जी। बाद हम 4 और खिला सकते हैं। जी। ठीक है। तो तो मैं जो खिला रहा था, मैं साजिद खान, नुमान अली, हसन अली और शाहीन अफरीदी, यानी कि 2 फास्ट बॉलर, फहीम अशरफ तीसरा, और दो सही स्पिनर। सही सही क्योंकि सही सही। मुझे नहीं को विकेट का सही पता कि मतलब वो तेज तो है नहीं। हम्म। और जैसे आपने ऑफ अभी लाइन चेक कर रहे थे कि नेथन लाइन की विकेटें भी हैं। चले पहली बिल्कुल। इनिंग में दूसरी में ये तो बात की बात है, लेकिन हम्म कुछ विकेटें उनकी हैं, और 2 फाइफर्स भी आप बता रहे थे। तो मुझे हम्म। लग रहा है कि जैसे हम अपनी स्ट्रेंथ देख लें, कि क्या मुझे लग रहा है कि तीसरा फास्ट बॉलर अगर मतलब मैं खिलाऊंगा तो वो रन रोक लेगा। फहीम अशरफ पे तो मुझे है कि वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और हिट द डेक बॉलर हैं। मैं शायद ख्याल है उनको। मीर हमजा भी इकोनॉमिकल बॉलर है। ठीक है। वो रन नहीं लीक करते, वो टाइट रखते हैं, विकेट लेना लें लेकिन वो टाइट रखते हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि अगर तो डेफिनेटली 2 स्पिनर नहीं खेलेंगे। अगर एक स्पिनर खेलता है तो क्या कहते हैं, हो सकता है कि एक स्पिनर ना खिलाएं, अगर सलमान को स्पेशलिस्ट खिला दें और 4 फास्ट बॉलर्स, दैट इंक्लूड्स फहीम अशरफ, यानी कि फहीम अशरफ के अलावा 3 और खिला लें। जी। तो लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, ये नाज़रीन को बताते चलें कि ये जो है वो, सॉरी हम कैमरे पे आगे वापस, नाज़रीन को बताते चलें ये जो है वो ऑप्टस स्टेडियम में है, ये वाका नहीं है। वाका जो है ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो ग्राउंड है वो पेस की वजह से मशहूर है, विकेट उनकी। तो इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है, इसमें जनरली बॉल इवन आता है और उसमें रन काफी ज्यादा बनते हैं। तो जो ट्रेडिशनली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाका ग्राउंड नहीं है, ये ऑप्टस स्टेडियम है, तो इसमें रन बनते हैं। और उस हिसाब से आपकी बात बिल्कुल सही है कि इट्स नॉट लाइक अ फास्ट बॉलर्स प्लेस, लेकिन आई थिंक कि हमने, अगर, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाएगा। 2 ऑलराउंडर्स मीन्स कि अगर सलमान को शायद 7वें पे खिला लें और फहीम अशरफ 8वें पे रख लें, और फिर तीन क्या कहते हैं, उन जो पीछे 3 है उनमें हो सकता है कि एक स्पिनर भी खिला लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आगा सलमान को शायद उस चक्कर में खिला लिया जाए कि एक बैटिंग ऐड कर दी जाए ना। और वो मेरे ख्याल है फास्ट बॉलर्स को बुरा नहीं खेलते वो, तो मे बी शायद उस तरह। तो इनकी आपकी जो टीम है, अगर आप फाइनल अपनी टीम बताएंगे? हाँ, मेरे ख्याल में मुझे 6 बैट्समैन बताएं, और मैं साजिद खान, नुमान दोनों को खिला के ठीक है, फहीम अशरफ, शाहीन और हसन अली। चलें सही है। तो नाज़रीन, मेरी जो टीम है उसमें हसन अली को मैंने दूर रखा हुआ टीम से फिलहाल काफी अरसे के लिए। तो मेरी टीम है 6 जो बैट्समैन हमने डिस्कस किया, छठे पे सैफी भाई, फिर जो है ना वो आगा सलमान, और 7वें पे और 8वें पे फहीम अशरफ। 9वां 10वां 11वां आई वुड गो विद शाहीन शाह अफरीदी, आई वुड गो विद खुरम शहजाद एंड साजिद अली। तो उसमें फिर 2 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस भी हो जाएंगी। अगर आगा को खिलाने तो शायद नुमान को खिलाने, क्योंकि लेफ्ट आर्म और राइट आर्म का जो हो जाएगा। और हम वी माइट सी सऊद शकील रोल निजाम ओवर एज वेल, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी लेफ्ट आर्म करते हैं। तो मंशा भाई चलें, ये तो हमने टीम डिसाइड कर ली, ये 20 आउट कर सकते हैं। उसीलिए मुझे लग रहा है कि साजिद खान शायद मैं खिलाऊं, कि मुझे लग रहा है कि वो एक कोई एक स्पिनर आउट हो वाला वाला भी होना चाहिए। अगर हम्म सलमान मुझे पार्ट टाइमर लगते हैं, और नुमान वो जो विकेट टू विकेट करके रन्स रोकने वाली उनकी एक हम्म हुकूमत अमली, और शायद सेकंड इनिंग में उनको ब्रेक मिले तो उधर से कुछ वो आउट हम्म करें। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक स्पिनर आउट करने वाला होना चाहिए। बाकी आप देखेंगे, मतलब हम लोग कैसे प्लान कर रहे हैं, हमारा तो सारा सेटअप चेंज हुआ है, और नए लोग, नई सारी कोचिंग स्टाफ और क्या। और मैं ऑस्ट्रेलिया को देखता हूँ तो कहाँ हम भी, मतलब वर्ल्ड कप से पहले मैं कह रहा हूँ टीम डेविड बड़ा खतरनाक है, कैमरन ग्रीन का बहुत तजर्बा है, कैरी बहुत अच्छा बैट्स, वो तीनों वर्ल्ड कप में है ही नहीं। हम्म। एक इंजर्ड हो गए, 2 को उन्होंने खिलाया नहीं, बिठाया लेकिन खिलाया नहीं।
इंग्लिश बिल्कुल। परफॉर्म किया, इंग्लिश ने परफॉर्म किया। उसके बाद कमिंग्स, जैसे मैं उनको देख रहा था, मुझे लग रहा था कि वो जो एक फर्स्ट चेंज, हम हारिस रऊफ पे इतनी तनकीद कर रहे हैं कि हारिस रऊफ क्या कर रहा है, तो कमिंग से कुछ भी नहीं था हो रहा। वो उनके कप्तान है और वो आ रहे हैं और स्लो बाउंसर कर रहे हैं और चार स्लो कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं। लेकिन वो जितनी भी मेहनत और 2 साल से उन्होंने प्लानिंग की, फाइनल में उनकी कामयाब हुई कि उन्होंने बिल्कुल। कैसे एक ऑफ ब्रेकर की फील्ड लगा के और आउट की। तो मतलब प्लान हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। वैसे मैं एक बात करूं कि कुछ हम बिल्ड कर रहे हो 2 साल से और यहाँ पहुंचे हो, या कुछ टेस्ट टीम हमने बनाई हो, इन एंड बिल्कुल। आउट है, साजिद खान कहीं से ला रहे हैं, शहनशाह अफरीदी टेस्ट में अभी इतने प्रूवन नहीं है। मतलब काफी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, बिल्कुल नए लड़के हैं। साउथ शकील जहाँ की विकेटों पे से स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, वहां क्या होगा, टप्पे पे पकड़ ले, अटैक करें उन पे, क्या करेंगे, काफी चीजें सामने हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद यकीनन एक सेट टीम के लिए भी बहुत ही मुश्किल सीरीज होती है। इंडिया ही जीता है वहां पे, और इंडिया बहुत प्लानिंग के साथ जीता है। और उन्होंने एक फास्ट बॉलिंग एक तैयार किए हुए थे, एक बैट्समैन तैयार किए हुए थे, जो एक सेटअप के साथ वो गए थे। तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल सीरीज होगी, लेकिन शायद अगर पाकिस्तान, वो क्या कह रहे हैं कि एक भी हमारे पास को 100 वाला बीच में हो, तो 300 तो हम खड़ा कर सकते हैं। अब एक नहीं नहीं, 100 वाला कौन है? वो बाबर आजम है, इमाम है, अब्दुल्ला शफीक है, हमारे कप्तान। कप्तान है, कप्तान है, बहुत शानदार खेले हैं वो। लेकिन मुझे कुछ और चीजें जो फैक्टर मैं देख रहा हूँ, कि मैं पहले भी देखता था कि डिश पे उस टाइम मैच आ रहा था और मैं पाकिस्तान पे था, और डिश किसी किसी के पास है, और उठ के और देखना जी कहीं पहुंच के दोस्त के पास के कहाँ मिल जाएगा। तो वो उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो स्निक लग रहा है, स्लिप में कैच छूट रहा है, स्निक लग रहा है, स्लिप में से बॉल जा रही है, मोइन खान से हाथ से बॉल छूट गए, मतलब हो सकता है किसी से भी कैच छूट सकता है। लेकिन कुछ जो एक अदर एस्पेक्ट्स हैं क्रिकेट के, कि फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, फील्ड प्लेसिंग अच्छी होनी चाहिए, कौन से हाई बाउंस है, कहाँ पॉइंट लगाना है, बैकवर्ड पॉइंट लगाना है, फ्रंट पे पॉइंट लगाना है, 2 स्लिपें लगानी है, कि स्लिपों में गैप छोड़ के 1 3 5 स्लिप लगानी, क्या करना है। वो मेरा हाल है, जो प्लानिंग है ना, वो बहुत ज्यादा की है ऑस्ट्रेलिया, कि हम्म। कैसे प्लान आपने करना है, और फील्ड प्लेसिंग क्या है, और कैचिंग की है वहां पे। अभी 3 डे में भी 2 कैच हमारे सरफराज और उसके बीच में से गए हैं, अब दोनों देख रहे हैं। फिर कौन सा हमने कोई इख्तियार किया है, को मार को आको शेन मान को फर्स्ट स्लिप में खड़ा होता है, कौन है? मतलब हम तो किसी सेटअप में नहीं है कि अभी हम किसको लेकर आए। शायद अब हम्म। बाबर कप्तान नहीं है, तो क्या उनको हम फर्स्ट स्लिप में खड़ा कर देंगे? तो कुछ काफी इसके पीछे प्लानिंग, और मेरे लिए फील्डिंग बहुत ही की तरीन नो एस्पेक्ट डाउट। है। अकरम की पहले बॉल में अगर टेलर का स्निक लग रहा है और जावेद भाई से छूट रहा है, तो आप क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम्म। इसलिए आपकी फील्ड प्लेसिंग और फील्डिंग अच्छी, कैचिंग की है, हम्म। चांस अच्छा, को मैं मिस नहीं करना। हमारी तो यादाश्त मिड 90 से अगर स्टार्ट करें तो 95 96 की सीरीज थी, तो उसमें आखिरी मैच में मुश्ताक ने 10 आउट किए सिडनी में और जीत गया पाकिस्तान। उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान एक मैच नहीं जीता। वी आर हाँ टॉकिंग अबाउट वसीम अकरम, वकार यूनिस, शुएब अख्तर, इंजमाम, बहुत बड़ी टीम। मतलब आप समझ लें कि 11 की टीम है तो 9 लेजेंड्स हैं उसमें। तो उन लेजेंड्स के साथ हम एक मैच नहीं जीते पिछले 25 साल में। तो आपको लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि इन लोगों से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, हो सकता कि कुछ करें? बिल्कुल, मुझे तो ये लग रहा है जैसे साउथ अफ्रीका भी एक दो साइड चली गई। अकरम उस टाइम हम्म। कुछ थे कि अंदर बाहर, आमिर हम्म। सुहेल कप्तान बना दिया, अजहर महमूद के आउट है उधर, और वकार के आउट है, तो हम वो डरबन छह टेस्ट है तो हम वो जीते, क्योंकि हम्म। वो लड़के खेले, और जो भी होता है वो तो गेम का हिस्सा है। लेकिन मुझे बिल्कुल। लग रहा है कि वो अ, अगर ये लड़के खेले, हार जीत गेम का हिस्सा है। ये वन साइडेड मैं नहीं चाहता कि 40 पे 6 आउट है, और बिल्कुल। जनाब 350 चेस करना है और 150 पे आउट हुए में, फाइट करके खेले, हार जीत गेम का हिस्सा है। अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगती है कि हमारी टीम में जिस तरह अब्दुल्ला शफीक बारी लेने वाला बैट्समैन है, शान मसूद बारी लेता है, बाबर आजम तो बहुत अच्छा खेलते ही हैं, उसके अलावा सऊद शकील भी बारी लेने वाला बैट्समैन। मतलब ये ऐसे बैट्समैन है जो विकेट देते नहीं है अपने आराम से ना। ठीक है, हाँ, जी इमामुल हक खेलता है लेकिन रन करता है वो भी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये थोड़ी सी फाइट इनमें शायद नजर आए ना हमें। और जी। फिर ऑस्ट्रेलिया का अटैक नहीं है जिस तरह पहले होता था, टू बी ऑनेस्ट। नो डाउट देयर गुड बॉलर्स, लाइक स्टार्क में उसमें स्किल है, कमिंस भी अच्छा बॉलर है, हेजलवुड भी अच्छा बॉलर है, लेकिन दे आर नॉट लाइक ग्लेन मैग्रा और शेन वॉर्न। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर इंजमाम का 100 था तो 3 स्पेल उसने मैगरा के खेले, 3 स्पेल उन्होंने शेनवॉन के खेले, 3 स्पेल बिल्कुल। गिलेस्पी के खेले। अभी मुझे नहीं लग रहा इतना मुश्किल हो। थोड़ी मुझे 3 डे में भी प्लानिंग लगी कि वो जो उनके ऑफ स्पिनर है मर्फी,
हम्म। क्या है वो यंगस्टर जो है अभी इंडिया में भी आउट उन्होंने ये की। तो मुझे लग रहा है शायद प्लानिंग के साथ आए कि उसको अटैक करना है, उसको शान ने भी 6 मारा 4 मारा, जो आ रहा था उसको अटैक कर रहा था, कि हम्म। मतलब लगे कि वो कुछ उसको सेटल नहीं होने देना, उसको विकेट नहीं देनी, ताकि हमारे खिलाफ वो मैच ना खिला दे उसको। तो हम्म। मुझे कुछ लग रहा था कि पीछे कुछ प्लान है, कि कौन सा प्रोबेबल है जिसको ये टारगेट कर रहे हैं। मैट हम्म। रैंशा को मुझे लग रहा था इनको जल्दी आउट करना चाहिए था। और लेकिन लेकिन अगर सर रैंशा, बहुत स्लो खेला है मेरे हिसाब से वो। हाँ हाँ, लेकिन शायद वो उसको नजर आ रहा था कि कौन सा ओपनर अब वार्नर की जगह आगे आएगा। 3-4 में वो रेस है, तो उस रेस को वो जीतना चाहते थे। जी। चले नाजरीन, तो अभी तो मैच में 3 दिन और है, यानी कि अभी से ठीक मेरे ख्याल है कि 72 घंटों के बाद मैच स्टार्ट हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह हम मैच के दिन, अगर मैच से एक दिन पहले या मैच के दिन एक और एपिसोड अपलोड करेंगे, तो हमारा ये थोड़ा सा हमने जो टीम सेलेक्ट की उसके बारे में डिस्कशन थी। तो मंशा भाई इंशाल्लाह फिर एक और एपिसोड करते हैं मैच के दिन, और उस टाइम बिल्कुल। तक कुछ होंगी तो हमें पता चल चुका होगा इंजरी या कुछ भी है। और उस दिन फिर आपसे थोड़ा और पूछेंगे, ये बॉल जो कोको परा और क्यों नहीं हमारे ऊपर से सीम होना और क्या होना है, ये आपसे पूछेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चले ठीक। नाज़रीन, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।